अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा वायरल दुबई स्मैश बर्गर जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ है। इस बर्गर की ख़ास बात यह है कि इसमें जूसी चिकन पैटी को हाई फ्लेम पर स्मैश करके परफेक्टली क्रिस्पी और जूसी बनाया जाता है। ऊपर से मेल्ट होती हुई मोज़रेला चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन इसे बनाता है एक्स्ट्रा चीज़ी और टेम्पटिंग। इस बर्गर की यूनिकनेस ही इसे अलग बनाती है। एक ऐसा बर्गर जो सिर्फ खाने का मज़ा नहीं देता बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये वायरल स्मैश बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करूँगी जो इस डो को सॉफ्टनेस देगी और हल्का सा फ्लेवर एनहांस करेगी। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे ये डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। लेकिन ऑयल के एडिशन से इसका जब हम पराठा बनाएंगे तो वो अंदर से सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी रहेगा। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे इसको गूंदने के लिए। गूंदने का प्रोसेस थोड़ा पेशेंस मांगता है, लेकिन जितनी अच्छी तरह से आप डो को नीट करेंगे उतने ही रिजल्ट सॉफ्ट और परफेक्ट निकलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, इसको गूंदते जाएं। इसको बिल्कुल आपने ऐसे ही गूंदना है जैसे नॉर्मली हम घर में आटा गूंदते हैं रोटी पराठे पकाने के लिए। देखें कैसे मैदा एक स्मूथ और इलास्टिक डो शेप ले रहा है। ये वो बेस है जो हमारे दुबई वायरल पराठे को फ्लफी और लाइट बनाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे रेस्ट देंगे, मगर उससे पहले इस पर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि इसकी ऊपर की सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट रहे। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही रेस्ट देंगे। तो चलें जब तक इसकी मज़ेदार सी चिकन पैटी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। और ये छोटे स्लाइसेस हैं क्योंकि मुझे इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड को बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम चिकन जो बोनलेस है। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे जिसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। 4 से 5 हरी और लाल वाली मिर्चें हैं। ये तीखी वाली मिर्चें हैं, मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया है। मलमल के कपड़े में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें जीरे का पाउडर ऐड करूँगी। दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया है जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप लोग चाहें तो दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड करे हैं। क्रीम और घी के एडिशन से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होंगे। कवर करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर तैयार करेंगे। इसका एक स्मूथ सा कीमा आपने बनाकर तैयार करना है। मैं यहाँ पर आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना बारीक रखना है। तो इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए चिकन पैटी बनाने के लिए। और अब मैं चिकन पैटी को शेप दे रही हूँ, जिसके लिए हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। चिकन मिक्सर को हाथ में लेकर हल्का हल्का सा इसको प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल क्रैक फ्री हो जाए, और इसको गोल और इवनली फ्लैट करना है। शेप देते वक्त ध्यान रखना ज़रूरी है कि पैटी ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, ताकि फ्राई होते वक्त अंदर से जूसी रहे और बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी बने। और अब इसको मैंने फ्लैट कर लिया है और अब इसके अंदर मैं स्टफ़ कर रही हूँ ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़। जैसे ही पैटी कुक होगी अंदर से चीज़ मेल्ट होके एक gooey और चीज़ी सरप्राइज़ बनाएगी। हर बाइट में जब ये गरम गरम चीज़ निकल कर स्ट्रेच होगी ना, तो वही मोमेंट इस बर्गर को और भी ज़्यादा यूनिक और वायरल बना देगा। इसके कॉर्नर को आपने प्रॉपर सील करना है ताकि चीज़ फ्राई होते वक्त बाहर ना आए। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो बर्गर को ऑर्डिनरी से अलग दुबई स्टाइल वायरल स्मैश बर्गर बनाता है। तो यहाँ पर एक चिकन पैटी मैंने बनाकर रख ली है। बाकी के मिक्सर की भी पैटी बनाकर तैयार कर लेनी है और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट डिश में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती।
अब डो को चेक कर लेते हैं। अब डो अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लूँगी ताकि इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। इसको दोबारा गूंदने से ये होता है कि इसमें मौजूद ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एयरी बनकर तैयार होते हैं। देखें कैसे डो हाथ में चिपक नहीं रही, बिल्कुल सॉफ्ट और कॉटन जैसी हो गई है। इसको मैंने 5 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। ऑयल लगाने के बाद इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद इसके पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो जब तक पेड़े सेट हो रहे हैं, इसको मैंने रेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। ये मिक्सर जब पराठे पे आप लगाएंगे तो उसमें सॉफ्टनेस भी आएगी और क्रिस्पी फ्लेकी लेयर्स भी क्रिएट होंगी। कॉर्नफ्लोर का रोल होता है लेयर्स को अलग अलग करना, और ऑयल उसे मॉइस्चर देने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है। किचन काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट किया है। अब अच्छी तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे और रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। इसको आपने पतला और ओवल शेप में बेलना है। पेड़े को मैंने पतला और लंबा बेल लिया है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से यहाँ पर इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। आप लोग नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। ये स्ट्रिप्स जितनी बराबर और नीट होंगी, फाइनल रिजल्ट्स उतने ही शानदार आएंगे। पिज़्ज़ा कटर से इनको कट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट और शार्प एजेस के साथ कट होती हैं। अब इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर और ऑयल वाला मिक्सर लगाया है। अब मैं इन सारे स्ट्रिप्स को केयरफुली कलेक्ट कर रही हूँ और एक साथ इनको फोल्ड करूँगी। ये फोल्डिंग ही इन स्ट्रिप्स को लेयर्स में बदल देगी। जैसे ये फ्राई होने लगेंगी तो फ्राई होने के बाद अंदर से फ्लेकी और सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर मिलेगा। अब केयरफुली इनको थोड़ा सा स्ट्रेच करके लंबा कर लेंगे और अब मैं फोल्डेड स्ट्रिप्स को घुमा रही हूँ, एक पेड़े डो की बॉल बना रही हूँ। पेड़े को टाइटली और स्मूथली फोल्ड करेंगे और इसका जो ये कॉर्नर है इसको नीचे की तरफ इंसर्ट करके क्लोज कर देंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। पेड़े को टाइट और स्मूथ बनाना ज़रूरी है ताकि बेलते वक्त लेयर्स खुलकर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएं और रिजल्ट्स एकदम क्रिस्पी और फ्लेकी आए। इसी तरह से मैंने 5 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। अब इसको 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, जब तक इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप मेयोनीज़। इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैंने डाला है चिली गार्लिक सॉस, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 से 2 जबे लहसुन के पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 कप बंद गोभी है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून खीरे के पीसेस को भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए परफेक्ट सी हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है, जो कि इस वायरल दुबई स्मैश बर्गर के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है और फिंगर की हेल्प से मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि पेड़ा इवनली प्रेस हो। इसको बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, यानी बहुत बड़ा आपने इसको नहीं बेलना। फिंगर की हेल्प से आपने इसको इतना ही बड़ा साइज़ देना है जितना बड़ा साइज़ एक बर्गर बन का होता है। और अब मैंने एक तवे पर डाला है ऑयल और गरम ऑयल में इन पराठों को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी, इसकी साइड को चेंज करेंगे और साथ साथ आपने इसके ऊपर ऑयल का ब्रश भी करते जाना है ताकि ये जो इसकी लेयर्स हमने बनाई हैं वो खुल जाएं, क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं। तो देखिए कैसे ये पराठे का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और हर साइड पर खूबसूरत गोल्डन स्पॉट्स नज़र आने लग गए हैं। अब इसके एजेस को भी आपने इसी तरह से प्रेस करके सेक लेना है ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना हो। ये टेक्निक पराठे को बनाती है बाहर से फ्लेकी, अंदर से सॉफ्ट, परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। पराठे यहाँ पर कम्प्लीटली सेक चुके हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसे सेका है ताकि अंदर से भी पककर तैयार हो जाए। तो बस इन पराठों को निकालें और निकाल कर एक ट्रे में रख दें। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल को दोबारा गर्म किया है। जो चिकन की पैटी बनाकर रखी थी वो अब इसमें ऐड कर देंगे और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। जैसे ही पैटी की एक साइड फ्राई हो जाएगी, इसकी साइड को आपने केयरफुली चेंज करना है क्योंकि चिकन का कीमा है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाएगा और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी बनकर तैयार होंगी।
तो पैटी यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी हैं। देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये प्रॉपर फ्राई हो चुकी हैं। तो चलें अब इस बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए एक पराठा लिया है मैंने। अब एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको सेंटर में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, यानी मैं इसको कट कर लूँगी। इस स्टेप को आपने ध्यान से करना है, ये थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, पराठा ख़राब ना हो, यानी इसकी लेयर्स ना खुलें। अब इसकी एक साइड पर मैं लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आप यहाँ पर केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड पर लगाएंगे वो मज़ेदार सॉस जो बना कर रखी है, और सॉस को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। सॉस थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है ताकि सॉसी सा ये बर्गर तैयार हो। अब इसके ऊपर मैंने रखा है एक सैलेड लीफ, जिससे परफेक्ट क्रंच मिलेगा। जो चिकन की पैटी बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर रख देंगे और अब दूसरी साइड से केयरफुली इसको क्लोज कर देंगे। और लीजिए जनाब, हमारा वायरल दुबई स्मैश बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना टेम्पटिंग और खूबसूरत लग रहा है। गोल्डन पराठा, बीच में जूसी पैटी, अंदर से मेल्टेड चीज़ और ऊपर से परफेक्ट फिनिशिंग। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।